पहाड़ों में 45 लाख बंदर हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, बंदर। उसके बाद क्या है, सुअर। और तीसरे नंबर पे नेता। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह लोग नहीं करेंगे। पहले नेता तो काम करने दे, नहीं करेंगे तो मैंने तुम्हें कहा है, एक हाथ में फाइल दूसरे हाथ में जूता। इस बार होना यही है, आर या पार। काम नहीं करोगे तो जूता खाएंगे सब। नमस्कार, मैं वकील अहमद। आप देख रहे हैं आज भारत। आज जेसीपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा और वरिष्ठ आंदोलनकारी रही भावना पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले स्वागत मैं करना जी, नमस्कार। मैं देख रहा हूँ कि इतनी खूबसूरत देवभूमि है और पूरे विश्व में देवभूमि यानी कि देवताओं की भूमि। आज तमाम मैं जहाँ जहाँ गई हूँ, चंपावत मेरे पूर्वज थे। पूर्वज लोग जो चंपावत से जब गोरखाओं का या कौन कौन से युद्ध हुए मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है, उसमें हमारे परदादा के दादा परदादा सब महाराष्ट्र से आ गए थे चंपावत। चंपावत में भी कुछ दिनों बाद वो पलायन कर गए बागेश्वर। तो जब मैं अपनी पुरानी पैतृक भूमि देखने गई, मैंने वहाँ गई। फिर क्या कहते हैं, अपने पैतृक सामल्टा एक गांव है, वहाँ काली कुमाऊँ कहते हैं, हम लोग काली कुमाई हैं। हम लोग कहते हैं काली कुमाऊँ, एक जगह है काली कुमाऊँ। क्या होता है, काली नदी होगी शायद, पता नहीं, ऐसे कुमाऊँ कुछ कहते हैं। तो वहाँ जाके देखा, इतनी खूबसूरत जगह, इतनी बढ़िया जगह, मगर समस्या सब जगह एक ही है। देखो, बीजेपी गवर्नमेंट में नितिन गडकरी जो सड़कों का काम बहुत अच्छा करा रखा है, मगर जो इंटीरियर में सड़कें हैं, जो अंदर से साफ साफ दिखाई देता है। इस समय जो भाजपा के विधायक है, उनकी सड़कें तो बहुत अच्छी हो रखी है अभी, क्योंकि मैंने सुना है इनको 10-10 करोड़ रुपये PMJS के थ्रू मिला है। और जहाँ सड़क खराब है तो समझ लो वहाँ पर कांग्रेस का विधायक है। तो और मैंने एक बच्ची सिंह रावत जी से, पनरपाली बागेश्वर में मेरा गांव था जहाँ मेरे पिताजी पैदा हुए थे, शादी हुई थी। तो मैंने वहाँ पर, जब बच्ची सिंह रावत MP थे, तो मैंने उनसे कह के और कुछ सरकारी वो करके एक सड़क बनवाई थी 5.5 किलोमीटर की, जो मेरे गांव तक तो पहुंच गई, पैतृक गांव। और वहाँ से आगे 3.5 किलोमीटर रुक गई, और जिसमें स्कूल तक मुआवजा मिला हुआ है और स्कूल तक जाना है। और उसके बाद नीचे एक गौरी माई का धाम, यानी कि गौरी उडियार, गौरी मैया का उडियार। उडियार मीन्स गुफा, जहाँ पर कहते हैं कि शिव की बारात रुकी थी जब हिमाचल से शिव जी आए थे वहाँ। तो वहाँ पर आज तक मतलब बड़ा दुर्भाग्य और बड़ी शर्म मुझे इन नेताओं पर आती है। मैं सतपाल महाराज जी से कहती हूँ कि तत्काल प्रभाव से ये जो 600 करोड़ का तुमने रुपये बनाकर उसको कैंसिल करके, जितने मेरे पौराणिक मंदिर हैं, जितने मेरे देवभूमि में देवताओं की गुफाएं हैं, उनका सौंदर्यीकरण करना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए, वहाँ तक मोटर मार्ग पहुँचनी चाहिए। देखो, बद्रीनाथ केदारनाथ में तो मोदी जी आते तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ डेवलपमेंट हो जाता है। तो मोदी जी से मैं कहूँगी कि एक बार जो है कुमाऊँ के जो हमारे देवभूमि के वो हैं मंदिर हैं, सनुडियार में है, गरुडियार में है, जो जहाँ जहाँ शिवजी रहते थे, जहाँ जहाँ उनकी बारात रुकी, आज भी पाताल भुवनेश्वर देखो, बाहर जाके एक दुकान नहीं, एक शौचालय नहीं, एक धर्मशाला नहीं। अरे शर्म करो नेताओं, 1-1 करोड़ रुपये में धर्मशाला बन जाएगा, शौचालय 1-1 करोड़ जीर्णोद्धार करेंगे एक मंदिर का। तो अगर 200 मंदिर भी होंगे तो 200 करोड़ जितने का तुम्हारा आधा 1/3 ये रूपवे, जो 30% कमीशन खाने के लिए तुमने रूपवे दे रखा है, तत्काल प्रभाव से इस रूपवे को कैसे, क्या किसने रूपवे बना रखा है? पुरकुल से लेके मसूरी, अरे क्या है ये, वहाँ से लेके हाथी पाँव, अरे क्या खिलाओगे? मैगी? पहले डेवलपमेंट तो करो। तुम 600 करोड़ 500 करोड़ रुपये कमीशन खाने के लिए करते हैं लोग। और मैं कहती हूँ कम से कम जागेश्वर धाम है, आप देखिए वहाँ की सड़कें देखिए। अभी मैं आई थी चंपावत से लोहा घाट से जब मैं बागेश्वर आई, इतना ख़राब रास्ता, 45 साल से शायद सड़क नहीं बनी होगी। और तो और देखिए मज़े की बात क्या, मैं चंपावत जब गई तो हमने खटीमा से कहा किसी से, हमारे साथ के इंडस्ट्रिस्ट गेस्ट हाउस बुक करा लिए। हमने बोला कोई AC रूम हमारे लिए बुक कर देना। उन्होंने बोला जी यहाँ पंखे की ज़रूरत नहीं है। इतनी सुंदर जगह। तो हमने टूरिज्म का एक छोटा सा 5-6 कमरों का गेस्ट हाउस, सर्किट हाउस भी है वहाँ। मतलब देखिए कितनी आश्चर्यजनक बात है, वहाँ पर जो 3-4 लोगों का स्टाफ था, वहाँ खाना नहीं मिला। और मैंने बोला भाई ये टूरिज्म का है और यहाँ पर तो मंत्री रुकने चाहिए, मुख्यमंत्री रुकने चाहिए। बोले जी यहाँ सुविधाएं नहीं है।
सर्किट हाउस में ना मुख्यमंत्री रुक रहे, किस में रुक रहे जी, लटवाल जी के होटल में, किस में रुक रहे जी, प्राइवेट ओयो के होटल में। तो जब सरकारी मंत्री नेता जब सरकारी नहीं उतरेंगे, नहीं रुकेंगे, जब इनको रुकने के लिए वहाँ तो आम जनता कैसे रुकेगी। तो इन्होंने बेहाल किया है। और कमरे हाईवे पे वहाँ देखा जीटीएम, मैंने बोला भाई ये जीटीएम कौन है, क्या क्या हरदा ने अगर इनको ज़मीन दी है सारी जीटीएम को, तो क्या हरदा की कोई रिश्तेदारी होनी थी, वो तुषार कपूर से किस खुशी में उनको उसको दिया है, कौड़ियों के दाम पर ज़मीन दिया है। और मैंने सुना, ये सच बात मुझे नहीं पता, मैंने सुना कि 25 करोड़ का डोनेशन गया है। ये तो ऊपर वाला ही जाने, अगर ऐसा है तो पाप लगेगा तुमको, पाप, देवभूमि को बेचने का पाप लगेगा। और इस तरीके से पहाड़ों में आप देखिए छोटे छोटे बच्चे, मैं अभी गई, इतना दुख मुझे है, एक ग्राम पंचायत से दूसरे ग्राम पंचायत में सड़क नहीं है। हड़बाड़ एक जगह है, हड़बाड़ पन्नरपाली एंड पुरकोट का कनेक्शन नहीं आपस में, जो कि स्कूल है नीचे, और बच्चे 9 किलोमीटर जा रहे, 9 किलोमीटर आ रहे हैं। आप ये लगा लीजिए बच्चे उतने देर से बागेश्वर पैदल चल के। अच्छा, कितनी उम्र के बच्चे मैडम आपने ऐसे देखे हैं कि जो मेरे फोटो है, हाँ, 5 साल, 7 साल, 9 साल, मतलब 9 साल का बच्चा 18 किलोमीटर पढ़ के आ रहा है। अरे कुछ तो शर्म करो नेताओं, कुछ तो शर्म करो, जाओ जरा पहाड़ों में, या दिल्ली बैठ के नहीं होता अपने एसी कमरे में बैठकर। और इसी तरह सड़कों का हाल है। इसी अब मैं तो पूरा पहाड़ भ्रमण करूँगी। और मैं धामी भाई से कहना चाहती हूँ, आप जीत के आ रहे हो और आपने काम करने हैं और करने पड़ेंगे। ये नहीं चलेगा जितना आज तक 20 साल में इन्होंने जो किया, नेताओं ने, अधिकारियों ने, आपको अधिकारियों को अपने काबू में करना पड़ेगा। और अभी मैं कुछ ला रही हूँ हैदराबाद के, और हमारी एक मैडम है, वो चंद्रबाबू नायडू जी की वो थी स्पेशल एडवाइज़र और लीगल एडवाइज़र। तो मैंने उनको कांटेक्ट किया, वो अभी खाली हैं। तो मैंने, मेरी दोस्त भी है सुप्रीम कोर्ट में लॉयर, मैंने बोला मैडम आप हमारे उत्तराखंड में आइए, मैं आपको मुख्यमंत्री से मिलाती हूँ, आप इन्वेस्टर लाइए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, क्या बहुत बड़े बड़े लोगों की वो केसेस करती हैं। और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, अडानी भी उसका क्लाइंट रहा है कभी, और बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनके, और वो लाएंगी और पॉलिसियों में कुछ जो कमी पेशी होगी वो चेंज कराएंगी। लीगल मैं चाहूँगी भी हर धामी भाई उसको लीगल एडवाइज़र बनाए अपना। ग्लोबल समिट ही करते रहते हैं, इनसे मुझे बड़े बड़े करोड़ों के ग्लोबल समिट होते हैं, भारत सरकार में भी होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में भी है। जरा पूछो कितने इंडस्ट्री लाए, सारी फैक्ट्रियाँ बंद होगी। अभी इनको कुछ पॉलिसी में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे पहले उन्होंने क्या करा, 1 करोड़ रुपये में 35%, 35 लाख की छूट दे दी। अगर आज उसकी हो गई 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़, तो उसमें भी कम से कम 35% करना पड़ेगा। इन्वेस्टर को प्रलोभन देने पड़ेंगे, उनको बिजली की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं तो चाह रही हूँ कि क्लस्टर इंडस्ट्री हर ज़िले में लगे, ताकि 8-10 इंडस्ट्रियाँ एक साथ आएँ तो उनको फैसिलिटी देने में भी इजी रहेगा। मैं 200 स्कूल को केजरीवाल के तरीके से प्राइवेट करके गवर्नमेंट स्कूल बनवाना चाहती हूँ, जिसमें हमारे पहाड़ का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट 30% गवर्नमेंट का बच्चा, जहाँ इनके अगर मान लिया 500 बच्चों की जगह है, 50 बच्चे नहीं जा रहे, तो क्या हुआ, 10% भी नहीं हुआ। हम कहते हैं भाई उसको हम डेवलप रेनोवेट करके स्मार्ट स्कूल बना के, बढ़िया स्कूल बना के, प्राइवेट इन्वेस्टर ला के उसको गवर्नमेंट बनाऊंगी, बिल्कुल दिल्ली मॉडल पे। अरे केजरीवाल क्या बनाएगा, केजरीवाल तो सरकारी पैसे लगाए, मैं तो प्राइवेट इन्वेस्टर ले आऊँगी। और 200 इसी तरह हॉस्पिटल हैं हमारे। मैं चाहती हूँ जब योगी राज में 20 मेडिकल कॉलेज बन गए, तो 10 तो हमारे यहाँ भी होने चाहिए। बच्चे मेडिकल के लिए कहाँ धक्के खा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, कोई रशिया जाता पढ़ने, कोई यूक्रेन जाता पढ़ने, फंस जाते हैं, हाँ कोई पढ़ता ही नहीं है बेचारा, फीस ही नहीं होती इतनी। तो सरकार के अगर इतने हॉस्पिटल हैं, कैंसर हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, मैं लाऊंगी। मेरा मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन भी मेरे भाई लोग हैं छोटे, और उनको भी मैं लेके मीटिंग कराऊंगी मुख्यमंत्री से। और मैं चाहती हूँ एक वैदिक यूनिवर्सिटी भी यहाँ बने, और क्योंकि हमारे लोग अंग्रेज़ों को पढ़ाएं। आज फॉरेन में एस्ट्रोलॉजी का बहुत ज़्यादा वो है, और वास्तु का बहुत ज़्यादा वो है, संस्कार का, तो लोगों में क्रेज़ बढ़ रहा है यूएस में और लंदन में। तो मैं चाहती हूँ हमारा पहाड़ का आदमी ज्योतिषाचार में महान है, तो वो फैकल्टी वो बनेगी, वैदिक यूनिवर्सिटी, स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। तो मैं अभी दिल्ली से मीटिंग करके आई हूँ, और हर हफ्ते में दिल्ली जा रही हूँ, सब लोगों को बुला रही हूँ। मगर धामी भाई को मेरे लिए एक आदमी रखना पड़ेगा। 1 विंडो सिस्टम, मैंने जिस दिन से कहा, अभी धामी भाई भी 1 विंडो सिस्टम कह रहे हैं आजकल। 1 विंडो सिस्टम
से सारे काम होंगे। ये नहीं कि एक फाइल इधर एक उधर एक उधर, उसी में नाचता रह जाए आदमी, वो नहीं चलेगा। अगर काम करना है, वरना राष्ट्रपति शासन लागू कर दो भाई, ये नेताओं के खर्चे बंद होंगे। खत्म करो ये विधानसभा, क्या जरूरत पड़ी है, तो काम ही नहीं करना है। देखिए, जब मैं आई थी 2018-19 में 6 महीने मैंने भी धक्के खाए। एनओसी लाने के बाद भी इन्होंने काम नहीं होने दिया। इतने बदमाश अधिकारी हैं, इतने बदमाश अधिकारी हैं, मैं बता रही हूँ। इनके ऐसी पॉलिसियाँ, ऐसे एक तरफ से काम सही होता है, दूसरी तरफ से कोड भेज देते हैं। तो ये बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी साफ करने की जरूरत है। और हर बार मुझे हर डिपार्टमेंट का मुझे जानकारी लेनी है। अधिकारियों का जब तक सफाया नहीं होगा, भ्रष्ट अधिकारियों का, तब तक उत्तराखंड का कुछ नहीं होने वाला। उत्तराखंड का एक संग्रहालय बनना चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि, हमारे जो शहीद हैं, शहीद वो बनाना चाहिए, एक उत्तराखंड भवन बनाना चाहिए। और क्या कहते हैं, आज हमारा संग्रहालय नहीं है, आज हमारे पास भवन नहीं है। आज हमारे उत्तराखंड में तमाम चीज़ें होती हैं, मगर कोई शोरूम ऐसे नहीं है। भाई उत्तराखंड में तुम आज तक 22 साल में एक उत्तराखंड भवन नहीं बना पाए। चुल्लू भर पानी लेके डूब मरो डूब। सड़कें तुम बना नहीं पाए। हेल्थ तुम आज, अभी मैं गई थी लोहा घाट, लोहा घाट में एक प्रशांत वर्मा से मिलने गई। क्या हुआ जी, जॉइंटिस बिगड़ गया। कहाँ है हल्द्वानी, बताइए। इतना बड़ा लोहा घाट, इतना बड़ा पिथौरागढ़, इतना बड़ा चंपावत, वो बंदा जॉइंटिस का पेशेंट हल्द्वानी इलाज कराने गया। तो कितने दुर्भाग्य की बात है। वो तो पैसे वाला है, वो तो टैक्सी करके जाए। अगर आज पहाड़ का आदमी, गरीब आदमी, वो क्या करे। हर विधानसभा में एक हॉस्पिटल बेटर होना चाहिए, जिसमें लीवर, किडनी और 10 बेड मैटरनिटी होम, सब कुछ होना चाहिए। तो मैं इस पर काम करूँगी। और क्लस्टर इंडस्ट्री में भी काम करूँगी। और बहुत सारी चीज़ें भी मेरे दिमाग में। पहले नेता तो काम करने दें, नहीं करेंगे तो मैंने तुम्हें कहा है, एक हाथ में फाइल, दूसरे हाथ में जूता। इस बार होना यही है, आर या पार। काम नहीं करोगे तो जूता खाएंगे सब। चिकित्सा है, स्वास्थ्य है, रोजगार। आज देखिए ना, आज 21,000 वामसिस बेरोजगार हैं, नौकरियां निकालते नहीं। शिक्षा में कौन से 2000 में शिक्षा मित्र, प्रेरक शिक्षक, कितने नामकरण इन्होंने डिपार्टमेंट के कर रखे हैं कि पैसे ना देने पड़े। इसी तरह स्वास्थ्य का काम, फार्मासिस्टों का काम, डॉक्टर पहाड़ में एक नहीं है, है जो तुम्हारे दुर्गम इलाके में कोई जाता ही नहीं है। ये सब सिस्टम चेंज का। और मैं तो कहती हूँ मुख्यमंत्री को एक डेस्कटॉप बनाना चाहिए अपना, जिसपे सारी चीज़ें उसको पता होना चाहिए। बहुत हालत ख़राब है अभी। आप परिस्थिति उत्तराखंड की देखेंगे, बहुत ही ख़राब है। न सड़क, न स्कूल, न स्वास्थ्य। आप देखिए, बड़ा पहाड़ों में 45 लाख बंदर हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, बंदर। उसके बाद क्या है, सुअर। और तीसरे नंबर पे नेता। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह लूट खाया इन्होंने उत्तराखंड को। पहले नेताओं ने लूट खाया, अब बंदर और सुअर लूट के खा रहे हैं। तो इनको मैं तीनों को एक ही कैटेगरी में रखती हूँ, बंदर, सुअर और नेता, ये दोनों पार्टियों के। तो उत्तराखंड बचाएंगे? बिल्कुल बचाऊंगी, बिल्कुल। मैं तो पार्टी भी इसलिए बनाई थी कि 2, 4, 5, 10 विधायक ले आऊँगी तो इनके नाक में दम करूँगी काम करने के लिए। मगर हुआ उस समय कुछ दुर्भाग्य ये रहा कि फटाफट बीजेपी ने कई 8, 10, 12 लोगों को टिकट दे दी। कोई बात नहीं, जीत के आ गए, अपना धामी बन गया मुख्यमंत्री। धामी समय मिलने गई थी, उन्होंने कहा भाई ठीक है, अब हमारी बड़ी दीदी है, अब वो पता चलेगा बड़ी दीदी का कितना सम्मान करता है। सम्मान क्या करता है, मैं तो उत्तराखंड के लिए काम करना चाहती हूँ, इन्वेस्टर लाना चाहती हूँ। मेरा क्या है, मेरा तो सब कुछ चल रहा है, मेरे में तो कोई कमी नहीं है, सबको पता है। आज आप देखिए, मेरा घर बार, गाड़ी घोड़े आज से नहीं। जिस गाड़ी में मुख्यमंत्री आज घूम रहा है, उसमें मैं 2008 से घूमती हूँ। और ऐसा लग्जरी सिस्टम मुख्यमंत्री मंत्री का घर भी नहीं होगा, वो तो सरकारी है, मेरे तो अपने प्राइवेट हैं। तो मुझे कमी नहीं है, मगर अभी मैं उत्तराखंड राज्य के युवाओं के लिए काम करना चाहती हूँ। मैं आइकॉन बनना चाहती हूँ उत्तराखंड में। मेरा नाम, मैं चाहती हूँ जैसे गौरा देवी ने संघर्ष किया था, काम किया था, उसी के बाद मेरा नाम भी आना चाहिए। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। चलिए, नियत नेक हो, मंजिल आसान हो ही जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो जोश, जज्बा वो भावना पांडे के अंदर है, वो आपने देखा है। क्योंकि इससे पहले एक पार्टी का जो गठन हुआ था, गठन तो पार्टी तो अब भी है, लेकिन एक मुहिम और एक संकल्प इन्होंने पहले भी लिया था कि अपने प्रदेश को जिस तरीके से इन 22 सालों में लूटा खसोटा गया है, वो उनको बचाएंगी। अगर आपको इनकी जज्बे की वाकई जो है ना दाद देनी है, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कुछ ना कुछ तो लिखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, फॉलो भी कीजिएगा। अपने सहयोगी आरपी सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।